हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को इसी प्रकार से लागू किए हुए होंगे। तो मैं धर्मेश जी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ दिन हो गए जो आपके सामने मैं पेश नहीं हो पाया किसी कारणवश से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर 10th क्लास का एक चैप्टर है 14 13 चैप्टर स्टैटिक्स। इस स्टैटिक्स चैप्टर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वो बातें जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ वो बातें जो आपको आगे पढ़नी है। चलिए देर ना करते हुए, ये मैंने एक माइंड मैप बनाया है कि आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले है मीन। मीन का मतलब होता है हिंदी में माध्य, यानी बहुत सारा आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा में से आपको कैसे पता करना है कि ये मीन क्या है। तो मीन पता करने के लिए आपके पास तीन मेथड आते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा का आप एनालिसिस कीजिए, उनका डेटा को आप कैलकुलेशन कर लीजिए और नंबर ऑफ डेटा का कैलकुलेशन करके उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड आपका आ जाता है। अज्यूम अजीब मेथड होता है, इसमें आपको मानना पड़ता है आप कि एक पद आप मान लेते हैं, एक टर्म आप मान लेते हैं, उसे कहते हैं ए। वो अज्यूमिंग मेथड होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी अपॉन एफ भी लिखते हैं, वो भी सही है। जैसे जैसे ट्रेडिशनल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका ट्रेडिशनल एफ आई और डी आई में चला गया। आज से लगभग 15 साल पहले ये एफ डी और एफ ई होता था, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल में ये एफ आई और डी आई और अपॉन सिग्मा, ये साइन है सिग्मा, इसका कहते हैं सिग्मा, सिग्मा। ठीक है। फिर तीसरा मेथड आपका बनता है स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिया गया है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ इनटू एच। एच की है हाइट, सब चीज आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। बस यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप ये देख लिए कि कौन सी टर्म के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर आता है कि इसके बाद आपको मोड निकालना है। मोड का मतलब होता है, आपने हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हैं तो मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है, वो उसका बहुलक होता है। ठीक है। मीडियन मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है और फ्रीक्वेंसी से आप क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। ठीक है। और इस सीएफ से सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी में फिर आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सीएफ अपॉन एफ इनटू एच। तो इस प्रकार से ये 1 2 और 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा होता है और एक क्वेश्चन छोटा होता है। कई बार इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ देता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें से ही आपसे वो पूछ लेगा। मीडियन आपको दिया हुआ है तो मोड निकालो, तो आपको पता है कि ये 3 मीडियन की वैल्यू क्या होती है, एक मोड और प्लस 2 मीन, एक मोड की वैल्यू और 2 मीन की वैल्यू अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो 3 मीडियन की वैल्यू आ जाता है। तो मीडियन की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब चीज आप फॉर्मूले बेस है और आपको अगर फॉर्मूला याद है अब चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। एक ये सर्वे किया गया है और क्वेश्चन मैंने हाफ लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। आपको पता है एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में आपके पास क्वेश्चन है ही, आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। तो मैंने हाफ क्वेश्चन लिखे, जो अपने काम का है वो मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, एक यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस कितने घरों में है,
तो ये आप टेबल सबसे पहले बनाएंगे। इस टेबल को बनाने के सबसे पहले तरीका के ये तो आपके पास है क्लास, और ये क्लास कौन सा है? इंटरवल। क्लास इंटरवल ये आपने बनाया क्लास इंटरवल को, ये कहां से कहां चल रहा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपकी क्लास है। क्लास के बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है यहां पर 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। फिर आपका निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या चीज होता है? अगर आपको इस कंडीशन में दिया गया है जहां क्लास इंटरवल ये कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे? लोअर टर्म प्लस अपर टर्म, ये अपर टर्म है, ये लोअर टर्म, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करें। तो 2 और 0 को ऐड किया तो 2 का 2 में 2 का डिवाइड किया तो क्या बना? 1। अब एक निकाल लिया आपने। अब देखो यहां डिफरेंस 2 का चल रहा है, इसमें 2 ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 3। ये आपकी टेबल बनकर तैयार। कौन सा मेथड है ये आप कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। तो आप यहां लिख दे डायरेक्ट मेथड से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको सारे मेथड पता चल जाएंगे। ये आपका है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले आपने क्या किया? क्लास इंटरवल लिखा। क्लास इंटरवल लिखने के बाद में आपने फ्रीक्वेंसी लिखा। ये क्वेश्चन जहां तक दिया गया आपको। अब आप क्या निकालेंगे? क्लास मार्क निकालेंगे। आपने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क क्या है? एक्स आई है, ये एफ आई है। यहां तक आप पहुंच गए। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? ये अपर टर्म प्लस लोअर टर्म अपॉन 2 करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो पहला आपने टर्म निकालिए ये, फिर सेकंड सबको ऐसे ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को ऐड बार बार नहीं करें, केवल पहले टर्म में ही आप इसको ऐड कर लें। अब देखिए यहां से डिफरेंस कितना चलता है? 2, क्योंकि 2 की टेबल है, 2 का ही डिफरेंस है, इसमें 2 की टेबल है तो 2 का डिफरेंस है। अब आप देखिए फर्स्ट जो आएगा इसमें 2 ऐड करते जाएंगे, सेकंड सेकंड टर्म आगे, सेकंड में फिर 2 ऐड करें, थर्ड टर्म, थर्ड में 2 ऐड किया, फोर्थ टर्म 4, ऐसे ये टर्म आपकी निकल जाएगी। अब आपके पास एफ आई है और एक्स आई है, तो आप यहां क्या करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, एंड 5 इंटू 7 is equal to 35, 6 is equal to 9, 54, 2 into 11 is equal to 22, and 3 into 13 is equal to 39। ये आपके पास एक टेबल वापस से बन गई। इस टेबल के अंदर आपने क्या किया? एफ आई इंटू एक्स आई निकाला। ये आपके पास इन सब का टोटल किया तो एफ आई एक्स आई क्या बना? 7, 7 of 10 17 of 4 21 of 2 21 of 2 23 23 23 और 9 इतना हो गया 32, 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 5 13 13 16, ये आपका बना 162। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एफ आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू इन सब का ऐड 3 4 4 और 5 9 9 और 6
9 और 6 कितना होगा 15, 15 और 5 20, ये आपका बन गया। अब डायरेक्ट मेथड में आप कैसे निकालते हैं भी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका डायरेक्ट मेथड निकालने का फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे यहाँ पर इनको वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपने वैल्यू पुट की तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 अपॉन 20 का आप डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे बन जाओ और वापस से ऐसे कर 62, तो 2 8 से कितना होता है 60 और एक जीरो लगा, एक जीरो हो गया। 2 आपने वापस से कैरी किया, यहाँ पर जीरो लगाया, तो आंसर कितना 8.1, ये आपका क्या आ गया मीन। किस मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट में आपने डायरेक्ट मेथड देख लिया था, मैंने डायरेक्ट मेथड आपको समझा दिया था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे अज्यूम मेथड से। अज्यूम का मतलब होता है कि आप क्या करें, मीन को मान लीजिए कि ये आपको मीन दिया हुआ है, आपने मान लिया कि ये मीन है, और उस मीन के अनुसार आप क्या करेंगे, फिर आगे इसकी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया है 0 से 2 to 1, ऐसे एक टेबल बना दिए। इस टेबल के बाद में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, क्लास मान। सबसे क्या निकालेंगे, क्लास मान। यहां निकालेंगे क्लास मान, इसको कहते हैं एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों को ऐड करके इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 में 2 का डिवाइड किया 1 आया। अब यहाँ कितना डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें 2 जोड़ो, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 7 7 9 9 11 11 के बाद 13। अब आपको पता है कि एक्स आई हो गया। यहाँ पर अज्यूम करें, तो सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 7 1 2 3 4। देखो इसको आप ए मान लो। आप ए जरूरी नहीं है कि ए आप इसको माने, आप इनमें से किसी को भी ए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए इसको क्यों लेते हैं, आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाती है। मान लीजिए आपने ए इसको लिया, तो ए 1 में से 1 को हटाया 0 आ गया, 3 में से 1 को हटाया तो एक्स आई ये क्या होता है, डिफरेंस देखिए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। आपको एक्स आई में से ए को माइनस करना है, 1 में से 1, अगर इसको मान लो 1 में से 1 किया तो 0 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, तो कैलकुलेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बीच वाला ले लेते हैं, बाकी आप इसको 13 को रखेंगे तो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमारे सर ने कहा था कि है ना बीच वाला ही लेना है। अरे भाई बीच वाला लेना सर ने क्यों बताया, आपको पता है क्यों बताया, इसलिए बताया कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। आपको पता है कि बोर्ड में टाइम कम रहता है और बच्चे के ऊपर टेंशन रहती है, तो टीचर भी क्लास के अंदर उसी टाइम को मैनेज करके क्वेश्चन को सॉल्व करा करते थे। अब अजीब इनमें से कुछ भी कोई भी लेके देख लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, गलत हो ही नहीं सकता। तो आप डी आई मैंने 7 लिया, तो 7 माइनस एक्स आई क्या है, एक्स आई आपका तो 1 है, एक्स आई 7 तो है ही नहीं है, एक्स आई तो 1 है, ये सब एक्स आई लिए, तो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 7 is equal to 2, 11 minus 7 is equal to 4 और 13 minus 7 is equal to 6। ये आपके क्या होंगे, ये आपके आगे डी है, डी आई डेरिवेशन होता है। अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई, वही फॉर्मूले की तरफ आप चल रहे हैं, तो ये एफ आई है 1 इंटू -6 इज इक्वल टू -6, 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8, यहाँ पर 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, ये 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 6
इंटू 2 इज इक्वल टू 12 एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। अब प्लस प्लस वाला एक जगह ऐड कर लें, माइनस माइनस वाला एक जगह ऐड कर लें। तो माइनस कौन कौन सा है? माइनस आपका ये दिया हुआ है 8 8 और 10 10 16 माइनस का 16, ये प्लस में आपने दिया, ये कितना हो गया 12 और 18 30 और 38 38। अब 38 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई आपके पास बन रहा है। तो सिग्मा एफ आई डी आई को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस कर, इससे इससे 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और ये प्लस का, तो ये प्लस का क्या है यहाँ ऐड करके देख लो। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई कितना है 20 है। अब आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे एक्स आई यानी v इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 लिया है, यहाँ पर आपके पास 22 और ये है बोलिए यहाँ पर आप इस पे डिवाइड करेंगे 20 का डिवाइड कर 20 बन जाए 20 पॉइंट लगाए 2 बचा 20 बन जाए 20। तो आप 7 प्लस 1.1 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 8.1। ये आपका आंसर हो गया कि 8 पॉइंट प्लांट होंगे, 8 पॉइंट प्लांट होंगे। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, यहाँ पर वर्कर्स दे रखे, डेली बेस काम करने वाले वर्कर दे रखे या एफआई की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द डेली बेस 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं और उनकी आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और ये इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल की वजह से आपको क्या बनाना है, इस इंटरवल से आपको बनाना है एक्स आई क्लास मान। तो क्लास मान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसका आधा करेंगे 1020 का 1020 का कितना था 510, ये बना 510। भाई इसमें आप देखो यहाँ पर 20 चल रहा तो 510 बना, 510 में 20 ऐड किया तो क्या बना 530, 530 में 20 ऐड किया तो 550, 550 में 20 ऐड किया तो आपका 570, 590 ये आपके पास में आ गया एक्स आई। अब आप डिफरेंस निकाल बी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 4 5 इसको आप क्या मान ले ए, इसको आपने क्या मान लिया ए। आप लिख ले लेट ए इज इक्वल टू 550। आप क्या करेंगे 510 माइनस 550 इज इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पर 530 माइनस 550 इज इक्वल टू माइनस 20। 550 माइनस 550 इज इक्वल टू 0। 570 माइनस 550 इज इक्वल टू 20। 590 माइनस 550 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया एक्स आई। अब आप क्या करें डी आई निकाल दिया आपने, अब आप करेंगे एफ आई इंटू डी आई। यहाँ एफ आई की वैल्यू 12 इंटू माइनस 14, यहाँ पर 14 इंटू माइनस 20, 8 इंटू 0, 6 इंटू 20 and 10 is to 40।
चलिए फटाफट करते हैं। 12 4 जा 48 माइनस 48 आकर 12 14 2 जा माइनस 28, ये 0, ये 120 और ये 400। प्लस वाला एक तरफ, ये दोनों माइनस है, इनको ऐड किया आपने, ये 0 8 8 16 और 617 माइनस 760, इन दोनों को ऐड किया तो आपको बना 520, माइनस किया तो आपके पास क्या बना सिग्मा एफ आई डी आई, आपको मिल रहा है 0 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 7 माइनस 5 is equal to minus का 240, माइनस 240 आपको क्या मिला f, क्या मिला, हाँ एफ आई डी आई, और ये आपके पास में है एफ आई की वैल्यू आपके पास में है, यहाँ देखिए 6 और 6 12 और 8 12 और 8 20 3 4 5 50 वर्कर्स, पहले की आपको 50 वर्कर्स, अब आप निकालेंगे एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू आपको क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर ये 550 प्लस एफ आई डी आई माइनस 240 अपॉन 50, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 5 4 जा 20 और 5 8 जा कितना है 40, आपने क्या किया 550 माइनस 4.8 को माइनस किया, ये बचा 2, यहाँ पर कितना है 9 में से 4 गया तो 5 बचा, ये कितना गया 4 और 5, तो आपके पास x बार इज इक्वल टू आ गया 545.20, ये आंसर। अगर रुपीस दिया है तो रुपीस, बाकी अगर कुछ दिया है तो अगर कुछ पाया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया, जल्दी कीजिए फटाफट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड ही थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि आपके पास में इंटरवल में बुक मैं निकालता हूं, बुक में क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस रेट आपको शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चे को यानी बच्चों को ये पैसा मिल रहा है डेली, 11 से 13 साल वालों को 7 रुपए ऐसे पैसे उनको मिल रहे हैं, तो आपको ये जो विलुप्त पद है या मिसिंग जो टर्म है, इन मिसिंग टर्म्स को आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि मिसिंग टर्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या क्लास नहीं दिया गया है, तो एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई निकाला आपने, आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, आपकी इच्छा है जिस तरह से कर रहे हैं, मैं अज्यूमिंग मेथड से कर रहा हूँ, अज्यूम मेथड, तो अज्यूम मेथड मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ इन दोनों को ऐड किया तो 24 और 24 का आधा कितना हुआ 12, अब यहाँ पर पीछे से पता लगता है कि डिफरेंस कितना है, अब आपको देख रहे हैं डिफरेंस 2 का है, तो 12 टू 14 हुआ, 14 टू 16 18, 18 टू 18 प्लस एफ ये वाला, और 80 प्लस 5 कितना हुआ 18 प्लस 5 तो 23 प्लस एफ, 23 प्लस 27 प्लस एफ, ये कंडीशन आपकी होगी। यहां पर आप अज्यूम करेंगे तो अज्यूम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो यहाँ पर आप 18 ये आपका अज्यूम हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6, 14 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 4, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2, 18 minus 18 is equal to 0, and 18 plus f, 18 plus f,
18 प्लस एफ माइनस 18 इज इक्वल टू क्या बनेगा? चलो बताओ प्रॉपर्टी। 18 प्लस एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा? तो ये आपके पास हो गया 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 एंड 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 4 एंड 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। चलिए ये आपके पास आ गया एक्स आई माइनस ए डी आई। एफ आई इंटू डी आई ये आपको करना है 7 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 42। 6 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास बना माइनस 24। 9 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू बना माइनस का 18। 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एफ इंटू 2 इज इक्वल टू 2f। ये 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 और 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। ये एफ आई आपका नाम ये 26 26 9 9 6 15 35 35 40 चलिए 44 प्लस एफ ये आपका बना एफ आई इसका। यहां से इनको ऐड किया 10 और 4 10 4 14 3 4 7 7 और 1 8 ये हुआ क्या 8 से 12 14 6 7 84 में यहां बना आपके पास 44 44 प्लस 2f 44 प्लस 2f ये आपका बन गया। यहां पर आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि ये आपके पास है 44, ठीक है 44 आपने यहां बना दिया है। इसमें से इसको तो माइनस कर ले, इसको तो माइनस कर ले, ये प्लस का है तो ये कितना बना 40 प्लस 2f इसका माइनस। तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आप निकाल रहे हैं। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपके पास में है 2f का गया 2f को पहले लिख लें तो 2f माइनस 40 ये हो गया। ये आपके पास में है x बार की वैल्यू आपको 80 दी है तो आप क्या रखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ x बार 18 दिया हुआ है, a की वैल्यू आपने 80 पुट की, ये हुआ एफ आई 2f माइनस 40 अपॉन एफ आई 44 प्लस f। इसका ट्रांसफर किया ये बना 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। ये 0 का मल्टीप्लाई किया 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना 44 प्लस f इज इक्वल टू 2f माइनस 40। इसका ट्रांसफर इधर और इसका ट्रांसफर इधर तो f माइनस f इज इक्वल टू माइनस 40 और ये माइनस 44 तो माइनस f इज इक्वल टू माइनस का हुआ 80 तो f की वैल्यू यहां तक आप करें। यहां तक आपने कर लिया कि ये आपके पास में कितना है 80 माइनस 80 हो गया। ये आपके पास है 2f का 2f आ गया ये 2f, ठीक है। तो ये देखिए ये इसको थोड़ा सा जल्दी वाली कर दिया तो ये आपके पास 44 प्लस कितना है 44 प्लस f है और ये 2f आपके पास दिया है तो 44 प्लस ये 2 इसको तो इधर ले जाए इसको इधर ले जाए। ये था आपके पास 44 प्लस f है, हाँ 44 प्लस f है 44 प्लस f दिया हुआ है तो 44 प्लस f में आपने क्या किया
ये 44 प्लस एफ का जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन गया, ये तो पूरा जीरो हो गया महाराज, ये जीरो हो गया। और ये आप इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इसको भी एक ट्रांसफर कर दें, तो एफ इज इक्वल टू 40 हो गया। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 में 2 का डिवाइड किया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 थी। ध्यान नहीं देता तो छोटी सी बातें इसको माइंड ना करें, छोटी छोटी बातें वो अपनी बड़े बड़े देशों में करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये विमर्श है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको विमर्श दे रहे हैं 30 विमर्श was examined in the hospital by a doctor and the number of heartbeat। यानी 30 लेडीज ने क्या किया है, अपने आपको चेकअप कराया, अपने हार्टबीट की चेकअप कराया है और ये उनका रेट निकल कर आया है। तो आपको बताना है कि उसमें मीन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको दो को ऐड कर दें। आपने ऐसे ऐड कर दिया, साइड में आके ऐड कर, ऐड करके 2 का डिवाइड किया 8, 13 12 13, इसमें 2 का डिवाइड किया 2 6 जा 0.5, तो ये आया 66.5। क्या निकाल रहे हैं, एक्स आई, यानी क्लास मार्क निकाल, क्लास मार्क आपने निकाल लिया और इसको कर दी गुणा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस आपके पास में आपको दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ पर 3 का चल रहा है। आप इसमें क्लियर करें, 66 प्लस 3 69.5, 69 में 3 ऐड किया 72.5, 75.5, 78.5 और 81.5, फिर में 384.5 एक्स आई आ गया। आप जरा देखिए अज्यूमिंग मेथड में कर रहा हूं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 3 और 3 ये आपका अज्यूमिंग है। तो a इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है 75.5, तो डी आई इज इक्वल टू मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी। ये एक्स आई 66.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू, यहाँ 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 गया, 15 में से 5 गया 9, 6 गया 9, ये बचा। आपके पास में ये है 69.5 माइनस 75.5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 15 में से 9 गया 6, माइनस है तो माइनस आपको लगाना है, यहाँ भी माइनस लगाना है। फिर 72.5 माइनस 75.5, ये 0, यहाँ 5 में से 2 गया 3, चलिए यहाँ 75.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको मैच करना है, आपको अरेंज करना है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपका कहीं भी आंसर गलत होने के चांसेस नहीं रहते। ये 78.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू ये 3, यहाँ पर आपका बना 81.5 को 75.5, 5 से 5 0 और 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, 84.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास बन गया डी आई। अब आप निकालें एफ आई इंटू डी आई। ये एफ आई की वैल्यू है 2 इंटू माइनस 9, 4 इंटू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 3, 8 इंटू 0, 7 इंटू 3, 4 इंटू 6, 2 इंटू 9। चलिए यहाँ पर आप लिखते हैं 9 18 माइनस 18, 6 4 24, ये 3 3 9, 0 21, 4 और 18।
देखिए कितना सरल तरीका है, ये 24 से 24 माइनस कर दो, हटा दो, तो ये तो खत्म हो गया आपका। अब ये 18 प्लस का 18 माइनस का ये हटा दो, क्या बचा, ये बचा। तो 21 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 12। एफ आई डी आई इज इक्वल टू 12, और वो इसका प्लस का। ये आपके पास एफ आई है 6 6 और 3 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 28 30। एफ आई इज इक्वल टू 30, एफ आई इज इक्वल टू 30। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलिए इतना समझ में आ रहा है, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर आपके पास में ए क्या है, एक्स बार इज ए क्या है आपको 75.5 प्लस ये 12 अपॉन ये 30। 2 से 2 6 जा और 2 6 2 जा 6 2 जा और 6 5 जा, यहाँ पर इसमें डिवाइड किया तो 0.4 है। 0.4 आपके पास आ रहा है, आप 0.4 को इसमें ऐड करेंगे तो x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4 x बार इज इक्वल टू 75.9। ये आपका आंसर, ठीक है। राइट हैंड कीजिए, राइट कीजिए इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटरवल आपको दिया है 50 से लेकर 52 तक, 53 से 55 तक, 56 से 58 तक, 59 से 61 तक एंड 62 से 64 तक, और ये एफ आई इसका दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक्स आई निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अज्यूमिंग मेथड से हम कर रहे हैं तो इसका एक्स आई निकालिए। एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही जो अभी तक आपने किया है, एक्स आई इन दोनों का आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके आधा कर देंगे। तो ये क्या हुआ 102 बना, 102 का के अंदर आपने क्या किया, 2 का ऐड किया, 102 अपॉन 2, 2 5 जा 2 बचा, ये बना 51 फर्स्ट। अब इसमें देखो अंतर कितना चल रहा है, 52 55 58 61 यानी 3 का, तो 58 में ये बना 54 54 में 3 57 57 60 और 63, ये आपका एक्स है। एक्स आई बनने के बाद में आप करेंगे डेविएशन निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए अज्यूम करेंगे, ए क्या करेंगे, अज्यूम 1 2 3 4 5, ये आपने ए अज्यूम कर लिया, तो ए इज इक्वल टू आपने 57, तो आपने लिखा 51 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस 6, 54 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस 3, 57 माइनस 57 इज इक्वल टू 0, 60 माइनस 57 इज इक्वल टू 3 और 63 माइनस 57 इज इक्वल टू 6। फिर आप एफ आई इंटू डी आई, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एफ आई 15 में माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 90, 110 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 11 3 जा माइनस 33, और ये जी 57 35 135 into 0 is equal to 0, 115 into 3 is equal to 345, 25 into 6 बराबर, यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड किया, 0 12 40
420, इसको ऐड किया आपने 594, 594 में से माइनस किया तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू आपका बना 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस का, और ये आपका बना एफ आई सिग्मा एफ आई 5 5 10 15 20 4 5 3 7 8 और 9 2 3 5 5 और 3 8 और 2 10 ओनली 4। फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 57 प्लस एफ आई डी आई 75 अपॉन 400। यहाँ तक आके समझ में, चलिए यहाँ तक कीजिए फटाफट, यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो यहाँ तक 25 से दिया 5 15 जा और 5 8 जा, फिर 5 से दिया 5 3 जा और 5 16 जा। 3 के अंदर आपने डिवाइड किया 16 का, तो ऐसे कर ले 16 और ये 3 पॉइंट लगाया 0 16 बन गया 16, ये बचा 4 2 में से बन गया 1, फिर ये आपके पास आया 16 8 जा 28 2 1 0 1 1 8 और ये 5 16 5 8। ये आपके पास बना एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 0.1875। आप इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 57.19। ये आपका अप्रॉक्स है, फिक्स मान नहीं अप्रॉक्स है। यहाँ तक इजी फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रल, और ये एफ आई की हुई है एफ आई, इसके बाद आपका निकालेंगे एक्स आई क्लास मार्क कहते हैं, एक्स आई कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, इन दोनों को ऐड किया आपने कितना 250 का आधा कितना हुआ 125। अब देखिए 50 से चल रहा है, तो यहाँ 50 आपने ऐड किया, तो 50 ऐड करेंगे तो 0571, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 50 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, और ये फिर इधर आप ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ 50 ऐड किया तो ये बना 5 5 7 और 2, फिर इसमें 50 आप ऐड करेंगे तो 5 7 12 और ये। अब आप ये कौन सा मेथड करना चाहते हैं वो देखो, एक वापस से करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, इसमें आपने यहां तक तो सेम करना है, यहां तक तो आपको सेम करना है, फिर आप यहां पर ए आपने इसको माना अज्यूम किया एक्स ए इज इक्वल टू आपने लिखा 225, तो ये आपका आता है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है, एच आपका दिया हुआ है, जितना भी डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस आपका 50 चल रहा है, डिफरेंस क्या चल रहा है 50। तो आपके पास में ये ए निकल गया, ए के बाद में आपने क्या निकाला है, ए के बाद में आप ए निकाल रहे हैं और ए में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, किसका एक्स आई माइनस ई में डिवाइड कर रहे हैं एच का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बनेगा यू आई, ठीक है। तो
तो यू आई बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर 125 माइनस 225 अपॉन ये किया आपने 50, ठीक है। फिर 175 माइनस 225 अपॉन 50, 225 माइनस 225 अपॉन 50, नेक्स्ट 275 माइनस 225 अपॉन 50, ये 325 माइनस 225 अपॉन 50। इतना आसान वाली ये आपको करना है। इतना आपने कर लिया तो यहाँ इसकी आप वैल्यू निकाल दिया है, यहाँ आप वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसमें से माइनस किया तो आपका होता है 0 0 और 1 100 100 बचा 100 माइनस 100 अपॉन 50, ये आपके पास बचा 0 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, ये 50 और ये 0 अपॉन 50, यहाँ पर 275, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और अपॉन 50, यहाँ पर 0, 2 में से 2 गया 0 और ये 1 अपॉन 50। आंसर क्या बना आपका, ये बना -2 -1 0 1 और ये आपका क्या हो गया यू आई, ये आपका यू आई बना। अब आप क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई की वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5, 12 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास है वैल्यू माइनस में 13 और ये वैल्यू है आपके पास में प्लस में 6। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -13 प्लस 6, तो ये बना आपका माइनस का 7। अब यहाँ क्या लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, इसको पहले ऐड करें। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 4 4 टू 6 6 और 25 दिया हुआ है। अब करना क्या है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सब कुछ आपको दिया। a की वैल्यू आपने क्या लिखा है 225 प्लस यू आई की वैल्यू -7 अपॉन ये 25 इंटू एच 50, 25 टू जा 15, 225 माइनस 40 एक्स बार की वैल्यू आपने निकाल लिया, एक्स बार इज इक्वल टू ये दिया गया, तो आप यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस किया तो आपने कितना आ गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और ये आपका आंसर हो गया एक्स बार की वैल्यू 211। एक्स बार कितना हुआ 211, 211 आपने निकाल लिया, राइट डाउन राइट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गैसेस के बारे में है, क्वेश्चन की गैसेस में कैसे उसमें दिया है क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन का सीधे फॉर्मेट करता हूँ। ये क्वेश्चन दिया है टू फाइंड आउट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन ppm। The data was collected for 30 locality in the certain cities and is present below। नीचे आपको ये वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्स आई यानी क्लास मार्क बनाएंगे। क्लास मार्क बनाने के लिए आप क्या करें
इन दोनों को ऐड करके और इसमें एक्स आई, इन दोनों को ऐड करें और ऐड करके 2 का डिवाइड करें। इसको ऐड किया और 2 का डिवाइड किया तो कितना 0.04 में 2 का डिवाइड किया तो ये बना 0.02। फिर देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना लग रहा है 4 का, इसमें जोड़ा 0.4 तो 0.6 0.10 10 हो गया, 10 में 4 ऐड किया तो 0.14, 0.14 में 4 ऐड किया 0.8 0.22, ये आपका एक्स आई आ गया। अब यहाँ से आप अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें ए इज आपने अज्यूम क्या ए इज इक्वल टू क्या ले लें 2 4 6। अब आपके पास में ये आ गया 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। एक मिनट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है 20 से लेकर 20 तक हो गया। तो a इज इक्वल टू आपने अज्यूम कर लिया 2 4 2 4 6। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने आपका ना अज्यूम कुछ भी कर रहे हैं तो अज्यूम 1 2 3 4 5 6 में कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने अज्यूम कर लिया 0.10। ये अज्यूम किया तो एक्स आई, ये यू आई इज इक्वल टू क्या एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर अज्यूम में। तो एक्स आई मतलब क्या है 0.02 माइनस 0.1 अपॉन ये आप एच की वैल्यू कितनी है एच 0.04, फिर 0.06 माइनस 0.1 अपॉन 0.04, ये 0.10 माइनस 0.10 अपॉन 0.04, ये 0.14 माइनस 0.10 अपॉन 0.04, ये 0.18 माइनस 0.12 अपॉन 0.4, ये 0.22 माइनस 0.10 अपॉन 0.4। ये जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ इक्वल में करते जाओ, आपने इसको किया कि 0.02 में से अगर आपने 2 को माइनस किया 1 को माइनस किया और इसमें डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास आया -2। ये आया आपके पास माइनस का 1 और ये 0, ये 2 ये 2 और ये आया आपके पास में 1 ये 1 और ये 2 और ये 3। कैसे देखो 0.02 माइनस 0.10 ऐसे ना, तो आप लिखेंगे 1 और ये 0 यहाँ पर 8, इसमें 0.04 का डिवाइड किया तो 4 2 कितना हो गया 8। आगे समझे ये -2 है, ऐसे ही ये आएगा ऐसे ही आएगा ऐसे। तो ये सारे आपने निकाल दिए हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आपके पास आ गया एफ आई इंटू यू आई। एफ आई की वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, 9 इंटू -1 इज इक्वल टू -9, 9 इज इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। इन 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 8 और 9, ये बचा माइनस का 9 और ये 8। आपने क्या लिखा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -9 प्लस 8, तो ये आपका -1। ठीक है, अब फॉर्मूले के अनुसार ये आपके पास क्या है एफ आई की वैल्यू हम लिखे सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू इन सबको ऐड करें
30। ये बना आपके पास x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। x बार a की वैल्यू कितनी है, a आपने कंज्यूम किया 0.10 प्लस एफ आई की वैल्यू -1 अपॉन 30, यही है। तो आप क्या करेंगे, -1, h की वैल्यू आपके पास है 0.04। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 0.10 प्लस 0.04, ये माइनस का अपॉन 30। इसका पॉइंट रिलीज करो, नीचे 2 जीरो और ये आपके पास बन गया x बार इज इक्वल टू 0.10 प्लस 3 का इसमें डिवाइड किया तो ये बना आपके पास प्लस तो माइनस है ना, माइनस 0.001। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर रहेगा 0.099 pp। अप्रोक्सीमेट है ये आंसर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ गया। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिटीज के बारे में। ये सिटी के लिए तो ये आपने इंटरवल निकाल लिया। इंटरवल निकालने के बाद में आप क्या निकालेंगे, xi इन दोनों का ऐड करके और 2 का डिवाइड किया तो कितना गया 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर कितना बना हुआ है 4 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के 4 का, तो 3 में 4 ऐड किया तो कितना होगा 7 में फिर 4 ऐड किया 11 और 11 में आप कितना ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस में दिया हुआ है तो आप थोड़ा ध्यान रखें। 3 में आपने 6 ऐड करना है, 3 में आपको कितना ऐड करना है 4, इसका आधा कितना हुआ 3 और ये 8, ठीक है 5 चल रहा है, कितना चल रहा है 5 चल रहा है। 3 में आपने ऐड किया, ये आपका 12 हुआ और 12 में आपने ऐड किया तो आपके पास बन रहा है 5 को 17 और 17 में आप ऐड कर रहे हैं, 17 में ऐड कर रहे हैं तो 17 में ऐड करेंगे तो 24 और 24 में आपने ऐड किया तो ये बना आपका पास। देखिए बहुत ही यहाँ पर बारीकी से काम करना आपको। 33 और इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया 8 हो गया 7 हो गया, इसमें 2 का डिवाइड किया 39, ये बना आपका 39। जब डिफरेंस सेम नहीं हो तो बस इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड करो। इन दोनों 24 में 2 कर दिया, ये आ गया, इसमें 34 में 2 कर दिया, इधर 40 कर दिया, इसमें ऐड करके एक आ गया। अब यहाँ पर निकालें डी आई, तो यू एक्स यहाँ पर यू आई आप निकालेंगे। यू आई निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कौन से मेथड्स करूँ, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये वाला मेथड लगा है। तो आप देखो कंज्यूम 1 2 3 4 5 6 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 17 को a इज इक्वल टू आपने लिया 17 और h इज इक्वल टू यहाँ पर 4 ले, तो यहाँ पर h थोड़ा डिफरेंस है इसलिए आप यू आई ना निकाल के डी आई, थोड़ा जल्दी हो डी आई निकाले तो क्या हो गया एक्स आई 3 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस का 14, ये 8 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 4, 8 माइनस 17 इज इक्वल टू 9, 12 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 5, 17 माइनस 17 is equal to 0 and 24 minus 17 is equal to 33 minus 17 is equal to 30 minus 7 is equal to 6
और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 39 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गया डी आई। फिर आप क्या करेंगे एफ आई इंटू डी आई, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करें और 11 इंटू माइनस 14 इज इक्वल टू 154। यहाँ पर 10 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 90, 7 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 35, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 16 इज इक्वल और 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22। ये आपके पास टेबल बनकर आगे सामने। अब आप क्या करें, इन तीनों को ऐड करें। यहाँ तीनों को ऐड किया 9, 8 और 9 17, 2 माइनस का ये और ये आप ऐड कर रहे हैं 90। तो देखिए ये आपने निकाला सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू माइनस 279 प्लस 98, वन 81। और ये कितना है, ये आपके पास दिया हुआ है। वैसे तो आप ऐड कर लें 8 8 और 8 16 16 और 4 1 और 7 8 8 और 8 16 16 और 4 20 और 1 2 और 2 और 2 4। तो सिग्मा एफ आई कितना बना आपका 40। 40 इससे दिए हुए 40 35 दिया हुआ है। ये हमने 40 स्टेट दिए। ठीक है, आपके पास में फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एफ आई डी आई माइनस 181 अपॉन 40। एक्स बार इज इक्वल टू 17 प्लस यहाँ देखो 181 में 40 का डिवाइड 4 4 जा 60 160 1.0 ये 200 ये 10 तो 8 2 जा 4 2 जा 80 2 5 जा कितना हुआ 200। इतना आ गया। आपने लिखा x बार इज इक्वल टू माइनस 4.525, ये हो गया 4.245। तो जैसे ही आप इसके अंदर माइनस करेंगे 7 यहां पर 4.525 माइनस 5 बचा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ कितना का 60 में से 4 गया 12। ये आपके पास आंसर बन गया। ये आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ए को निकाला, पहले टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद एक्स आई निकाली, एक्स आई निकालने के बाद में आपने ए कंज्यूम कर दिया एक्स आई में से और डी आई निकाला। एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी आई। ये हो गया। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया, जहां माइनस है माइनस वाले आपने अलग लिख लिए और प्लस वाले आपने अलग लिख लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास 181 माइनस का क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन में आ गया। ये एफ आई डी आई है। फॉर्मूला वही है एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन क्या है एफ आई।
तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अगर 12.47 आ जाएगा। राइट डाउन राइट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल दिया गया है 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75 ऐसे दिया, और ये F8। सबसे पहले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से भी करें या स्टेप डेविएशन मेथड से करें या फिर आप अज्यूमिंग मेथड से करें, किसी मेथड से करें, आपको ऐसी कंडीशन में xi तो निकालना ही है। तो xi मस्ट है, इसलिए xi आप निकालें। इन दोनों को ऐड किया 5 5 10 9 10 100 हो गया। 100 में 2 का डिवाइड किया तो 50 हो गया। अब देखिए यहाँ कितने का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। 10 10 10 10 तो इसमें 10 जोड़े 60 हो गया, 60 70 हो गया, 80 हो गया और 90। अज्यूमिंग मेथड से करें अज्यूम मेथड, तो a इज इक्वल टू आप यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 है तो ये 70, a इज इक्वल टू 70। तो आप लिखें डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये आपके पास में क्या है 50 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस का 20, 60 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 10, 70 minus 70 is equal to 0, 80 minus 70 is equal to 10 और 90 minus 70 is equal to 20। ये आपके पास डी आई। फिर आपके पास क्या आता है एफ आई इंटू डी आई। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 20, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, 11 का मल्टीप्लाई किया 0, 8 मल्टीप्लाई 10 एंड 3 मल्टीप्लाई 20। यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना, प्लस वालों को एक तरफ माइनस वालों को एक तरफ और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल जाएगा। ये हो गया माइनस का 60, ये माइनस का 100 और ये 0, ये 80 और ये 60। या तो इनको अलग अलग ऐड कर लें या फिर प्लस माइनस अगर सेम दिखाई दे रहा तो उसको काट दें। देखो ये प्लस माइनस सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस का 100 हुआ और ये 80 हुआ। तो आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ऐड किया तो ये एफ आई पोजिशन बनाएगा 11 11 और 11 कितना हो गया 22 22 और 10 22 और 10 कितना होगा 32 और 32 35। ये आप फॉर्मूला बनाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। x बार a की वैल्यू आपने 70 प्लस ये बचा आपके पास माइनस 20 अपॉन 35, 5 7 जा और 5 4 जा माइनस 70 माइनस। अब 4 में आप 7 का डिवाइड पॉइंट लगाया 0 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 जा 7, बस यहाँ तक ही छोड़ दें 0.571। अब 70 में ऐसे किया आपने 571। चलिए यहाँ 9, यहाँ 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, यहाँ का बचा 9.6। तो आपका आंसर बना 69. x बार इज इक्वल टू 69.429। अगर आप इसका 10 प्लेस बनाएंगे तो इसको रिलीज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 69.43 अप्रोक्स लिख दें। तो यह आपने अप्रोक्स लिख दिया, इसको रफ कर दीजिए और यहाँ तक आप क्वेश्चन कर, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को कर लिया तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस दे दिए। सबसे पहले आपको इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल के बाद आपको एफ आई दिया हुआ है,
यहाँ इंटरवल से आपने क्या निकाला, क्लास मार्क निकाल लिए। तो क्लास मार्क इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके उसका आधा करते हैं, इन दोनों को ऐड किया उसका आधा कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया उसका आधा कर दिया। बार बार में ऐड करके आधा करना तो जब होता है जब क्लास सेम नहीं हो, इंटरवल सेम नहीं हो। लेकिन आपने यहाँ से लिख लिया कि इसमें कितना 10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर एक बार निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ किया और एक बार उसमें 10 ऐड करते गए तो यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है कि चाहे डेविएशन मेथड को, चाहे डायरेक्ट मेथड को, चाहे आपका ये अज्यूमिंग मेथड को, xi तो निकालना ही पड़ता है। अज्यूमिंग मेथड और इससे डेविएशन मेथड के अंदर a निकालना होता है। तो आप xi में से ही a चूज करेंगे। ये 70 आपका a ले लिया आपने, तो 70 a लिया तो 50 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 260 माइनस 70। ये इस तरीके से आ गया। ये क्या निकला आपका di निकला, क्योंकि xi में से a को माइनस कर दो di बनेगा। अब fi और di को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। fi और di को जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास में प्लस वाली कंडीशन और माइनस वाली कंडीशन आ गई। जो सेम है उसको हटा दो, बार बार में ऐड करके भाई 160 में से आप 140 को माइनस करते, 116 में से 140 माइनस करते तो भी क्या था, और 60 से आपने रिलीज कर दिया तो भी आपका 100 माइनस 100 में से 80 लगाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। फॉर्मूला आपने यूज किया x बार इक्वल टू 8 प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा f। तो इसी फॉर्मूले को रखकर आपने आंसर निकाला। यहाँ पर 69.429 ये अप्रोक्स है, यानी राइट वैल्यू नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया कि इतनी वैल्यू आ सकती है। अब 42 इसको भी हमने क्या 100 प्लेस पर ले लिया कि 100 प्लेस पर क्या हमने ये 100 प्लेस पर नहीं 10 प्लेस पर क्या बनेगा। तो 29 किसके करीब है, ये 30 करीब है, तो आपने ले लिया कि 69.43 अप्रोक्स है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रात का समय सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग को 4 बजे ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है इसलिए, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में फिर आपसे, जब तक कि नमस्कार।